सभी लोगों को बिहारी लाल जी द्वारा रचित नीति परक दोहे पढ़ाने जा रहे हैं। कुल 7 पद्यांश दिए हुए हैं। इनका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी बताया जाएगा। आपका ध्यान किताब पर होना चाहिए। जब तक आपके सामने किताब नहीं होगी और आपका ध्यान किताब पर नहीं होगा, तब तक जो आपको व्याख्या बताई जा रही है, प्रसंग बताया जा रहा है या काव्य सौंदर्य बताया जा रहा है, वह स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा। किताब पर आपका ध्यान हो तो देखिए, दुसह दुराज प्रजानुको, पहला वाला पढ़ाने जा रहे हैं। दुसह दुराज प्रजानुको, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अधेरो जग करत, मिलिमावसर विचंदु। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में दोहरी शासन प्रणाली के दोषों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत दोहे में दोहरी शासन प्रणाली के दोषों का उल्लेख किया गया है। अब व्याख्या देखिए कि दुसह दुराज प्रजानुको, दुसह माने असहनीय, दुराज माने दोहरा राज्य, और दुखदंदु अर्थात कष्टपूर्ण या क्लेशमय। ठीक है ना। तो दुसह दुराज प्रजानुको, क्यों न बढ़े दुख दंदु, जैसे अधिक अधेरो जग करत, मिलिमावसर विचंदु, जैसे अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा मिलकर संसार में और तिथियों से अधिक अंधकार कर देते हैं। जैसे अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा मिलकर संसार में अन्य तिथियों से अत्यधिक अंधकार कर देते हैं, वैसे ही दूसरी दोहरी शासन प्रणाली में प्रजा के दुख और क्लेश क्यों नहीं बढ़ेंगे, अर्थात बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। दुसह दुराज प्रजानुको, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अधेरो जग करत, मिलिमावसर विचंदु। एक बार और व्याख्या कि जैसे अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा मिलकर अन्य तिथियों से अधिक अंधकार कर देते हैं, वैसे ही दोहरी शासन प्रणाली में प्रजा के दुख और क्लेश बढ़ जाते हैं। इसका काव्य सौंदर्य में लिखेंगे पहला पॉइंट डाल करके कि इस दोहे में बिहारी ने अपने समय की दोहरी शासन प्रणाली के दोषों का उल्लेख किया है। इसमें दूसरा पॉइंट होगा कि भाषा, तो भाषा आपकी क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरे में लिखेंगे दृष्टांत, वक्रोक्ति, अनुप्रास अलंकार हैं। कौन कौन अलंकार है इसमें? दृष्टांत, वक्रोक्ति और अनुप्रास अलंकार है। छंद जो है वह दोहा है और गुण जो है वह प्रसाद है। अब आप दूसरा देखिए, बसव बुराई जासुतन, ताही कहो सन मानु, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदानु। जासु मने जिनके, ताही मने उसी, सनुमान मने सम्मान, ग्रह मने नक्षत्र। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने बुरे लोगों की पूजा करने के लिए समाज पर व्यंग किया है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने बुरे लोगों की पूजा करने के लिए समाज पर व्यंग किया है। ठीक है ना। हर किसी की पूजा मत करिए। अभी हाल ही में कुछ समय पहले बहुत सारे बाबा लोग पकड़ाए थे। ठीक है ना, पकड़े गए। तो यह लोग समाज के एक ऐसी दलदल का निर्माण कर रहे हैं कि अपनी बातों के चक्रव्यूह में फंसा करके लोगों को अपने विचारों को क्या करते हैं, लोगों के अंदर अपने विचारों को भरने का काम करते हैं और लोगों को धर्म से विमुख करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। और जब दूसरे लोग
उनकी बातों में आकर के धर्म से विमुख होते हैं और उनकी बातों को स्वीकार करने लगते हैं, तो उससे उन लोगों को लाभ प्राप्त होता है। धन का लाभ होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। वह तो मान लीजिए कि जब बुरा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम तो बुरा होगा ही, तो वह बाद में भले ही उनको जेल हो जाए, बाद में उनको कानून के द्वारा सजा मिलती है, लेकिन तत्काल और कुछ समय के लिए तो आप हर प्रकार की सुख सुविधा को प्राप्त कर लेते हैं और आपको भी धर्म विमुख कर देते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे पाखंडी बाबा लोगों के चक्कर में न पड़िए। ठीक है ना। अपने धर्म पर अटल रहिए। आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी संप्रदाय के हो, वही आपका सर्वोत्तम धर्म है और वही आपका सर्वोत्तम संप्रदाय है। उसी का पालन करना और उसी के रास्ते पर चलना ही हमारा वास्तविक कर्तव्य है। जिस रास्ते पर हमारे बुजुर्ग चल रहे हैं, हमारे समाज के लोग चल रहे हैं, उसी रास्ते पर हमको भी चलने का कार्य करना चाहिए। किसी आडंबरी ढोंगी बाबा उबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आजकल थोड़ा अजीब हो रहा है ना, लोग माँ बाप का पैर बड़े प्रेम से नहीं छुएंगे, लोग गुरु का पैर बड़े प्रेम से नहीं छुएंगे, लेकिन ढोंगी बाबा जो मिल जाएंगे उनका पैर लोग बड़े प्यार से छूते हैं। तो ये तमाम जो ढोंग करने वाले हैं, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे हिंदू में हो, या किसी भी धर्म में हो, तो ये लोग एक पेशा बना लिए हैं कि ढोंग के माध्यम से जाल काल फैला करके हमको क्या करना है, धन का संचय करना है, लोगों को गुमराह कर देना है। ठीक है ना, रास्ते से भटका देना है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों से हम तभी बच सकते हैं जब हम अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं और अपने धर्म पर अटल विश्वास और दृढ़ संकल्पी का भाव होना चाहिए। तब जाकर के हम ऐसे पाखंडियों से बच सकते हैं, अन्यथा ऐसे पाखंडियों से बच पाना संभव नहीं है। ठीक है ना। तो यदि आप इन पाखंडियों के जालियों के चक्कर में आप पड़ोगे ना, तो आप अपना सब कुछ क्या करोगे, खो दोगे। धन खो दोगे, वैभव खो दोगे, अपना धर्म खो दोगे, ये आपसे सब ले लेंगे। तो किसी पाखंडी ढोंगी बाबा के अच्छे अच्छे मीठे मीठे वचन सुन करके उन पर ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। अपने आप के पास आपका एक निश्चित धर्म है और उस निश्चित धर्म की एक उत्तम प्रकार की पुस्तक है, जैसे हिंदुओं में गीता, इस्लाम में कुरान, ईसाइयों में बाइबिल। तो ऐसे प्रत्येक धर्म और प्रत्येक संप्रदाय की एक महान पुस्तक है। तो आप उन महान पुस्तकों का अनुसरण करिए, उनमें लिखी हुई बातों पर अमल करिए और उन बातों को, उन विचारों को अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करिए। ठीक है। किसी अच्छे विद्वान और महान व्यक्ति की वाणी को अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करिए। आपके माता पिता के द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार करिए, अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करिए। इन प्रकारों से अपने चरित्र की उत्तमता को बनाने का कार्य करिए। किसी ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ा करिए। बात समझ में आ गई? आई कि नहीं जी? हाँ, तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। तो कहते हैं बसै बुराई जासुतन ताही कहो सन मानू। प्रसंग एक बार फिर से कि प्रस्तुत दोहे में बुरे लोगों की पूजा करने के लिए समाज पर व्यंग किया गया है। व्याख्या बसै बुराई जासुतन ताही कहो सन मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्राज पदानु। व्याख्या में लिखेंगे कि जिस व्यक्ति में बुराइयां हैं संसार में उसी का सम्मान होता है। कविवर बिहारी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में बुराइयां हैं संसार में उसी का सम्मान होता है। स्पष्ट है कि अच्छे ग्रहों को लोग भला ग्रह कह करके
छोड़ देते हैं और खोटे ग्रहों की शांति के लिए विभिन्न प्रकार के जप दान आदि करते हैं। कहता है सत्य ही है कि भलों को भला इस संसार में कौन पूछता है, बुरों का आदर होता है। ठीक है ना, आ गया समझ में। एक बार और देख लीजिए कि बस है बुराई जासुतन ताही कहो सन मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदानु। कविवर बिहारी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में बुराइयां होती हैं संसार उसी का सम्मान करता है। स्पष्ट है कि अच्छे ग्रहों को लोग भला ग्रह का करके छोड़ देते हैं और खोटे ग्रहों की शांति के लिए विभिन्न प्रकार के जप दान आदि करते हैं। सत्य है कि भलों को कोई नहीं पूछता और बुरे लोगों का आदर सभी लोग करते हैं। ठीक है ना। इसका काव्य सौंदर्य होगा कि समाज की दुर्जन पूजा की वृत्ति पर करारा प्रहार किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार एवं ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। अब तीसरा देखिए, नर की अरुणल नील की गति समुझे नहीं कोई। अरे नर की अरुणल नील की गति एक कर जोई, जब तय नीचा हव चलो तय तव ऊंचा होई। अरु मने और जयती मने जितना, है मने होकर, तैतो मने उतना। ठीक है ना। तो प्रसंग इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि जो जितना विनम्र होता है वह उतना महान बन जाता है। आप में जितनी ज्यादा विनम्रता होगी आपकी महानता उतनी अत्यधिक बढ़ेगी। तो हमारे अंदर या हम सभी के अंदर विनम्रता का होना बहुत आवश्यक होता है। हमें विनम्र होना चाहिए। हमें अपने धन का अभिमान नहीं होना चाहिए, हमें अपने ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए, हमें अपने बल का अभिमान नहीं होना चाहिए, हमें अपने सौंदर्य का अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि हम इन सारी चीजों से बच करके और अपने शील स्वभाव का परिचय देते हैं, अपने विनम्र रूप को समाज में व्यक्त करते हैं और अपने हृदय में विनम्रता को धारण करते हैं, तो इससे जो होता है वह हमारा सम्मान बढ़ जाता है, यानी कि हमारी महानता अधिक हो जाती है। ठीक है ना। कैसे वह देखिए कि नर की अरुणल नील की गति एक कर जोई, जय तव नीचव है चल तय तव ऊंचव होई। ध्यान से देखें तो मनुष्य तथा नल के जल की गति एक जैसी है। ध्यान से देखें तो मनुष्य की तथा नल की गति एक जैसी है। नल जितना गहरा ले जाया जाएगा उतना ही ऊंचा पानी देगा। नल जितना ही गहरा ले जाया जाएगा उतना ही ऊंचा पानी देगा। उसी तरह मनुष्य जितना विनम्र होगा उतना ही महान होगा। उसी तरह मनुष्य जितना विनम्र होगा उतना ही महान होगा। फिर काव्य सौंदर्य देखिए कि इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा तीसरे वाले का। तो लिखेंगे इसका काव्य सौंदर्य, विनम्रता ही मनुष्य को ऊंचा उठाने का कार्य करती है, अर्थात विनम्रता ही मनुष्य को महान बनाने का कार्य करती है। फिर लिखेंगे कि पद लालित्य से युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास उपमा श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। विज्ञान के दबाव सिद्धांत का उल्लेख है।
दोहा जो है वह आपका छंद है। अब चौथा देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सु फिर न घटे, बरु सुमेलु कुम्हिलाई। तो संपत्ति मने धन, सलीलु मने पानी, सरोज मने कमल, असमूल मने जड़ से, ठीक है ना। तो कहते हैं संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने सज्जन के स्वभाव का वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने सज्जन के स्वभाव का वर्णन किया है। अब व्याख्या देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सु फिर न घटे, बरु सुमेल कुम्हिलाई। संपत्ति रूपी जल के बढ़ने के साथ मन भी बढ़ जाता है। संपत्ति रूपी जल के बढ़ने के साथ ही मन रूपी कमल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, मन भी बढ़ता है, मन रूपी कमल भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाई। संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। घटत घटत सु फिर न घटे, वर सुमेलु कुम्हिलाई। फिर जल सूख जाने पर मन रूपी कमल घट नहीं पाता है, चाहे जड़ सहित क्यों न मुरझा जाए, ठीक है ना। यहाँ पर मनुष्य के मन की तुलना कमल से की गई है। जैसे आपको बताते हैं कि कमल में गुण होता है कि जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा ना भयंकर रूप से, वैसे वैसे कमल भी पानी के ऊपर ही रहेगा, नीचे तो रहेगा नहीं, तो कमल भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन यदि पानी सूख जाए तो फिर जो बढ़ा हुआ कमल है वह घट जाएगा, नहीं घट पाता है, उसकी डंठल लंबी सी दिखाई देती है, ठीक है ना। ठीक वही स्थिति मनुष्य के धन की है, संपत्ति की है। जैसे हमारी संपत्ति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारा मन रूपी कमल भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। लेकिन हमारी संपत्ति जब घट जाए तो मन रूपी कमल जो बढ़ चुका है वह घटना संभव नहीं होता है। वही कहते चाहे वह भले ही जड़ सहित क्यों ना मुरझा जाए। इसलिए धन के बढ़ने पर मन को बढ़ने नहीं देना चाहिए। धन बढ़ रहा है तो और अत्यधिक विनम्र बनिए और अत्यधिक शील बनिए, ठीक है ना, और अत्यधिक मृदुभाषी बनिए। धन बढ़ने पर उत्पाती स्वभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अभिमानित नहीं होना चाहिए, अपने खर्चे को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा देना चाहिए। जिस प्रकार से साधारण जीवन आप व्यतीत कर रहे हो आज, उसी प्रकार का साधारण जीवन धन के बढ़ने पर भी होना चाहिए। तो कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सु फिर न घटे, वर सुमेलु कुम्हिलाई। संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। फिर जल सूख जाने पर मन रूपी कमल घट नहीं पाता है, चाहे जड़ सहित क्यों न मुरझा जाए। लिखेंगे इसका काव्य सौंदर्य। पहला पॉइंट, कमल पानी के साथ बढ़ता है किंतु पानी घटने पर कम नहीं होता। उसी प्रकार धन बढ़ने पर मनुष्य का मन बढ़ता है। सुललित, दूसरा सुललित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। रूपक पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार है। छंद जो है आपका वह दोहा है। अब पचवा देखिए, जो चाहत चटक न घटे, मैल होई न मित्त, रजराज सुन छुआई तो, नेह चिकनो चित्त। मित्त मने मित्रता, रज मने धूल, राजस मने रजोगुण, नेह मने स्नेह या तेज,
ठीक है ना। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बताया गया है अस्थाई विषय के मित्रता के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत दोहे में अस्थाई मित्रता के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत दोहे में अस्थाई मित्रता के विषय में बताया गया है। अब देखिए व्याख्या कि जो चाहत चटक न घटै मैल होई न अमित रजराज सुन छुआई तो नेह चिकनो चित्त। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी मित्रता की चमक कम न हो और उसमें मलिनता न आए, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मित्रता की चमक कम न हो और उसमें मलिनता न आए, तो स्नेह से चिकने युक्त हृदय में रजोगुण रूपी धूल मत जाने दीजिए। तो स्नेह से युक्त चिकने हृदय में रजो रूपी धूल मत जाने दीजिए। जो चाहत चटक न घटे मैल होई न अमित रजराज सुन छुआई तो नेह चिकनो चित्त। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मित्रता की चमक कम न हो और उसमें मलिनता न आए, तो स्नेह से युक्त, स्नेह से चिकने हृदय में रजो गुण रूपी धूल मत जाने दीजिए। इसका काव्य सौंदर्य होगा अस्थाई एवं सच्ची मित्रता के लिए आवश्यक है कि रजोगुण का स्पर्श भी न हो, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखेंगे कि कोमल कांत पदावली से युक्त ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, श्लेष तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए यह वाला छठवां, बुराई बुराई जो तजय तव चित्तु खरो डरातु जवनी लंकु मयंक लखु गनय लोग तपातु। तजय मने त्याग दे, खरो मने बहुत, नीलंक मने कलंक रहित, मयंक मने चंद्रमा, गनय मने मानने लगे हैं, और उत्पात मने अमंगल और लख मने देख कर। व्याख्या देखिए प्रसंग एक बार कि प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि दुष्ट का भला व्यवहार संदेह पैदा करता है। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि दुष्ट का भला व्यवहार संदेह पैदा करता है, ठीक है ना। व्याख्या देखिए कि बुराई बुराई जव तजय तव चित्तु खरो डरातु आजमग नीलंको मयंक लखु गनय लोग तपातु। यदि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग दे तथा भला व्यवहार करने लगे, तो यदि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग दे और भला व्यवहार करने लगे, तो मनुष्य का मन बहुत अधिक डरने लगता है। यदि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई त्याग दे और भला व्यवहार करने लगे, तो मनुष्य का मन बहुत अधिक डरने लगता है। अरे जवनी लंको मयंक लखु गनय लोग तपात। जिस प्रकार कलंक रहित चंद्रमा को देखकर लोग अमंगल मानते हैं, उसी प्रकार दुर्जन के भले व्यवहार पर शंका होती है। जिस प्रकार कलंक रहित चंद्रमा को देखकर लोग अमंगल मानते हैं, उसी प्रकार दुर्जन के भले व्यवहार पर शंका होती है। इसका काव्य सौंदर्य कि मनुष्य स्वभावतः संकाल होने के कारण संदेह करने लगता है, ठीक है ना। मनुष्य स्वभावतः संकालु होने के कारण संदेह करने लगता है। ज्योतिष के अनुसार
कलंक रहित चंद्रमा को देखना अमंगलकारी है। फिर दूसरा लिखेंगे, उदाहरण अनुप्रास अलंकार है तथा छंद जो है वह दोहा है। अब लास्ट वाला देखिए, स्वारतु सुकृत न संविथा देखी विहंग विचारी, बाज पर आए पानी परी तू पच्छिनु न हमारी। सुकृत मने पुण्य का कार्य, श्रम मने परिश्रम, वृथा मने व्यर्थ, विहंग मने पक्षी, पानी मने हाथ, पच्छिन मने पक्षियों को या अपने पक्ष के लोगों को। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने अपने लेखों के माध्यम से आश्रयदाता राजा जयसिंह को हिंदुओं का विरोध न करने की सलाह दी है। एक बार और देखिए, अनयुक्तिकार बिहारी लाल का यह दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है। ठीक है ना। इसमें उन्होंने आश्रयदाता राजा जयसिंह को हिंदुओं का विरोध न करने की सलाह दी है। तो इसका दो प्रकार से अर्थ होता है। पहला अर्थ क्या होगा कि स्वार्थ सुकृत न श्रम विथा देखी विहंग विचारी, बाज पर आए पानी परी तू पच्छिनु न हमारी। हे बाज पक्षी, संबोधन का चिन्ह, हे बाज पक्षी तू विचार करके देख, इसमें न तो तेरा कोई स्वार्थ है और न यह अच्छा कार्य है। तेरा यह परिश्रम व्यर्थ है, इसलिए तू दूसरों के हाथ में पड़कर अपनी ही जाति के पक्षियों को न मार। ठीक है ना। एक बार, हे बाज पक्षी तू विचार करके देख, इसमें न तो तेरा कोई स्वार्थ है और न यह अच्छा कार्य है। तेरा यह परिश्रम व्यर्थ है, इसलिए तू दूसरों के हाथ में पड़कर अपनी ही जाति के पक्षियों को मत मार। ये पहला अर्थ हो गया। और दूसरा राजा जयसिंह के ऊपर कह रहे हैं। फिर देख लीजिए दूसरा अर्थ क्या होगा कि हे राजा जयसिंह तू विचार करके देख, इसमें अर्थात हिंदू राजाओं के विरुद्ध लड़ने में न तो तेरा हित है और न यह भला कार्य है। हे राजा जयसिंह तू विचार करके देख, इसमें अर्थात हिंदू राजाओं के विरुद्ध लड़ने में न तो तेरा हित है और न ही यह कोई भला कार्य है। तेरा यह अर्थात मुगलों के लिए युद्ध करने का परिश्रम व्यर्थ है। तू दूसरे अर्थात मुगल शासकों के हाथ पड़कर अर्थात बहकावे में आकर अपने ही पक्ष वाले अर्थात हिंदू राजाओं को मत मार। ठीक है ना। ये दूसरा अर्थ हो गया। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। पहला पॉइंट कि बाज के माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है। बाज के माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है। विषय की व्यक्त करने वाली ब्रजभाषा है। अनुप्रास, तीसरा अनुप्रास अनयोक्ति श्लेष अलंकार तथा छंद जो है वह दोहा है। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। कल आगे का पाठ पढ़ाने का कार्य किया जाएगा।